हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसे देखकर आपके एनिमीज़ के होश कैसे ख़राब हो रहे हैं और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में आपकी इस अदा को, इस नए रूप को देखकर कैसे वो प्रोसेस कर रहे हैं, जो आपका एक तरीके से नया एटीट्यूड आया है उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मुझे लगता है आपके फेवर में रहेगी आज की रीडिंग, बाकी तो कार्ड्स ही बताएंगे। तो हम बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे जो एंजल के मैसेज हैं आपके लिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आज कि क्या आप तक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मेरे ज़रिए पहुंचना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू भेजा करिए। इतने सारे लोग देखते हो, आप लोग लाइक करा करो वीडियो। और एक होता है ना गिव एंड टेक प्रोसेस जो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एनर्जी एक्सचेंज करके, क्योंकि मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी एनर्जी जो है उसे पाके बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो गिव एंड टेक है ना, वो लाइफ में होता रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जनरल रीडिंग है तो ज़बरदस्ती अपने आप पर फोर्स ना करें इस रीडिंग को। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो तो आपके लिए है, बाकी आपको सोचना है। इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, तो उनमें से किसी के लिए है। वैसे तो चांसेस है आपसे रेजोनेट होने का, भले ही पार्शियल रेजोनेट हो, बट आपसे रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है तो प्लीज़ इस दिए हुए नंबर पर ही कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि यही मेरा कांटेक्ट वो है। अभी कोई ईमेल वगैरह मैंने डिस्प्ले नहीं किया है, तो अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आपके आसपास तो आप उनको ये नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी चार्जेस काफ़ी कम हैं, आप खुद भी रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। तो एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा इस नंबर पे, मेरे हस्बैंड से आपकी बात होगी। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मुझे पता है क्या दिख रहा है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। बात करते करते मैंने शफल कर लिए हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी फैमिली में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आई, आपके पार्टनर की वजह से। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है कि ये आपके हर किसी के लिए एज अ पार्टनर वर्क ना करें, बट फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो किसी बाहर वाले की बातों में ज़्यादा आ रहा है। थर्ड पार्टी एक तो वही है, अफेयर को दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर अगर इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट योर हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड नहीं है, आपके पार्टनर नहीं है, तो फैमिली में देयर इज़ समवन जो किसी बाहर वाले की बातों में आकर परिवार में कलह कर रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब इतने बचकाने पर्सन है ये कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं। सो दैट इज़ योर एनिमी फॉर टुडे। आपके एनिमी की ये एनर्जी पिक हुई है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो घर में प्रॉब्लम कर रहा है, आपके कलह उत्पन्न हो रही है, दूसरों की बातों में फंस कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जिनका कैरेक्टर ख़राब है। ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि कैरेक्टर भी थोड़ा सा, कैरेक्टर ख़राब, मैं तो इस चीज़ को कैरेक्टर ख़राब मानती हूँ। इफ़ यू आर इन अ फैमिली, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू हैव अ फैमिली, और स्टिल अगर आप बाहर लुक आफ्टर कर रहे हो चीज़ों को, बाहरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, एज अ फैमिली किसी और पर्सन में अपना परिवार बना रहे हो, तो वो चीज़ मेरे लिए कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करती। आप भले ही आपको बुरा लगे अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी फेवर नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग रीडिंग लेते हैं और वो खुद भी बताते हैं कि उन्हें किसी और पर्सन से पसंद है। मैं, वो आपका पर्सनल मुद्दा है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपसे बोलूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये वो क्यों। और आफ्टर ऑल जब आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ आपको कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे पता है जो पर्सन रीडिंग ले रहा है पर्सन, वो सुनने के मूड में ही नहीं, वो ये जानते ही हैं कि हाँ भाई, उन्हें पहले से पता है वो गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके एनिमीज़ पे भी लागू होती है कि उन्हें पहले से पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें अपने एक्शंस पता होते हैं, अपने अंतरात्मा में सब जानते हैं कि कौन कितना गलत है। चोर को हमेशा पता रहता है कि उसने चोरी कहाँ पर की है और कितनी हद तक वो गलत है। तो अपनी गलतियाँ सबको पता होती हैं। ये बस ये बात है कि कौन कितना अच्छा पर्दा डाल सकता है, किसकी बात सामने आ जाती है, किसकी नहीं आ पाती है। बट हर चोर जानता है, भले ही उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कि वो चोर है। तो ये तो रही आपके एनिमीज़ की एनर्जी।
अब यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ, जो आपके लिए चर्चाएँ कर रहे हैं जो लोग, और आपकी पर्सनैलिटी जो आपका नया रूप है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। पहले एक तरीके से आप हो सकता है कि काफ़ी एडजस्टिंग और दब्बू किस्म के इंसान रहे हो, कि आपने बहुत कोशिश की कि चीज़ें अगर मेंटेन हो सके, आप झुके भी आपने, लेकिन अब ऐसा हुआ कि ऐसा टाइम चेंज हुआ है, ऐसा कुछ मेजर हुआ लाइफ में, कुछ ऐसा बड़ा हुआ है, छोटी मोटी बात नहीं, कुछ ऐसा बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा मेजर इवेंट हुआ है जिसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बिल्कुल अपसाइड डाउन ट्रांसफॉर्म हो गई पर्सनैलिटी। और अब आप उस चीज़ पर, मतलब जो एक था कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप को दबा लेते थे, सप्रेस्ड कर दी थी आपने अपनी पर्सनैलिटी, तो वो एकदम उभर कर बाहर आ गई। वो होता है ना कि किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक चीज़ आएगी, या तो जिस चीज़ में आप भर रहे हो वो चीज़ फट जाएगी। अगर घड़े में पानी भर रहे हो तो एक टाइम आएगा वो पानी निकल के बाहर बहने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वो हुआ कि आपने इतना सप्रेस किया अपनी पर्सनैलिटी को कि अब वो जिस बंधन में आप बांध रहे थे ना, वो बंधन टूट गया और अब पर्सनैलिटी के फूल चारों तरफ आपके खिल रहे हैं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है मुझे कि अब ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग जो बात कर रहे हैं वो इतनी अजीब सी चर्चा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप सप्रेस नहीं कर रहे हो खुद को। ये मैं गैस कर रही हूँ क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि पर्सनैलिटी तो आपकी बहुत पॉजिटिवली मैच्योर और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ मैं गैस कर रही हूँ कि आपके एनिमीज़ ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये गैस करने वाली बात क्या है, तो मुझे लगता है ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि किसी के भी वेल विशर्स तो ये नहीं सोचेंगे कि आप बहुत ज़िद्दी और अड़ियल किस्म के बन चुके हैं। हाँ, तो मैं ये मान कर चलती हूँ कि शायद ये आपके एनिमीज़ की एनर्जी पिक हुई है, जो ये सोच रहे हैं कि आप इतने ज़िद्दी हैं, इतने अड़ियल हैं, किसी की बात नहीं माननी, किसी की बात नहीं सुननी, अब आप झुकने को तैयार नहीं हैं। आपको पता होता है कि सामने फैक्ट है, आपको पता है कि सामने आपकी गलती है, या आपको पता है कि गलती है या नहीं है, क्या बात है, क्या चीज़ें हैं, आप अपने सारे सेंसेस में रहते हैं, बट स्टिल यू विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम। आप मतलब कहाँ आप में प्रॉब्लम है, वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, पर्सनैलिटी इतनी मजिशियन है, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा कुछ आप करने लग गए हो कि दूसरों को अपने वश में करने लगे हो। एक तरीके से आप पे लांछन ही लग रहा है कि ऐसी, मतलब ऐसा ऑरा आपका हो गया, ऐसा ऑरा क्रिएट करा है आपने अपने आसपास पॉजिटिवली। ये मैं आपको बता रही हूँ आपके कार्ड देखकर कि एक ऐसा आपने अपने पर्सनैलिटी में एक ऐसा चार चांद लगा लिए हैं कि अपने आप लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, दे वांट टू बी योर फ्रेंड्स, और बहुत ही पॉजिटिव सा अपना नेचर आपकी तरफ दिखा रहे हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप शायद वशीकरण कर रहे हैं, मतलब आपके एनिमीज़ को ऐसा लगता है कि क्योंकि जो लोग आपसे फेमिलियर नहीं थे, जो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं रख रहे थे, वो भी आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। इवन इफ़ पीपल डोंट नो, दे प्रेज़ यू। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अब आपकी काबिलियत है, आपकी अच्छाई है, वो तो वो मान ही नहीं सकते हैं, वो तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं वो कि ज़रूर ऐसा कुछ है कि आपकी जैसे कि मैजिशियन पर्सनैलिटी यहाँ पे निखर कर आ रही है। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि आप जादू कर रही हो अब, या कर रहे हो। और जादू कैसा होता है आप तो जानते हैं, जादू कौन करता है? इंसान तो जादू नहीं करते हैं। तो क्या क्या आपको विच समझ रहे हैं, या आपको क्या समझ रहे हैं ये? आप सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव वे में नहीं आया है, इसके आसपास के कार्ड नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपके एनिमीज़ की ये जो एनर्जी आई है, इतनी चर्चाएं जो कर रहे हैं आपके बारे में। लेकिन एक चीज़ है, जैसे होश उनके जो ख़राब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही हमने मैनिफेस्ट किया था। आई डोंट से कि मैनिफेस्ट, हाँ हमने ये सोच कर ही कार्ड निकाले थे। वो क्वेश्चन ही हमारा था कि आपके एनिमीज़ पे क्या असर हो रहा है। तो अगर मैं उसके लिए और कार्ड्स पिक करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हेरोफेंट का कार्ड आया, देखिए सॉर्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट का है, कप्स के कार्ड है। तो एक तो ये है कि हाँ आप इमोशनली अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, इमोशनली अवेलेबल रहने के साथ साथ एट द सेम टाइम नाउ यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। तो लोग
जो अब तक आपके पुराने वर्ज़न को जानते थे, आप आई आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, जो लोग से रिलेट नहीं कर रहा जिनसे, वो हो सकता है देखो ना समझे, बहुत जेन्युइन है। लेकिन जिन लोगों से रिलेट कर रही होगी ना रीडिंग आज की, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे इंसान की ना सच में पर्सनैलिटी बदल जाती है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं की तो हो सकता है आप मुझ पे क्वेश्चन उठाएं, आप कहें मैम आप क्या वाहियात सी बात कर रही हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग जिनसे क्लेम हो कर रहे हैं, और जो लोग रीडिंग को, जिनको लग रहा है कि हाँ मैम मेरी रीडिंग है, मेरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आया है, तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा, ताकि सबको पता चले कि हाँ आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है और ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, आपकी पर्सनैलिटी में ना एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है, और ऐसा होता है, पता है, इंसान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की कभी नहीं बदलती, बट इंसान अगर चाहे ना अपनी पर्सनैलिटी में मेजर शिफ्ट कर सकता है। वो क्या से क्या खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो काबिलियत होती है लोगों में, और वो काबिलियत आप में है। तो यहाँ पर आपके दुश्मन जो हैं, उनको इस चीज़ की डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उस चीज़ की बात जो है उन्हें समझ ही नहीं आ रही कैसे हो रहा है। जो इंसान कभी इतना इमोशनल फूल हुआ करता था, वो कैसे इतना प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल अगर इतना है, तो वो इमोशनल बॉन्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो वो जो आपकी एबिलिटी बढ़ गई है ना, पहले क्या होता था, इमोशंस के आगे एक आप ब्लाइंड हो जाते थे, आप अंधे हो जाते थे प्यार में, और इमोशंस के आगे अंधभक्त हो जाते थे, आपको समझ ही नहीं आता था। एक होता है ना कि आपने सुना होगा कि जैसे अगर कोई लड़की या लड़का किसी पर्सन को प्यार करते हैं, जैसे नए नए बच्चों की बात अगर मैं करूँ, 16 17 18 उम्र में, जो इस उम्र में प्यार होता है जो कपल्स में, ऑब्वियस सी बात है, शादी तो अब इतनी जल्दी होती नहीं है। अब तो शादी की एज ही आप सब जानते हैं क्या हो गई है। तो 16 17 18 की उम्र में जो प्यार होता है ना, तो हम माँ बाप एज़ अ पेरेंट्स या एज़ अ गाइडेंस, हम गाइडर, हम समझ जाते हैं एज़ अ गार्जियन कि ये जो रिलेशनशिप है ये लास्ट नहीं करेगा, या फिर ये जो पार्टनर है हमारे बच्चे का ये कैसा है, या ये मूर्ख बना रहे हैं, या फिर ये लास्ट करेगा। हम लोग पहले से फील कर जाते हैं, हम लोग को पहले से पता होता है कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, ठीक है। लेकिन बच्चा उस समय समझने को तैयार नहीं होता, यानी कि जो हमारा जो बच्चा है, हमारा जो पर्सन है, वो समझने को, या हमारा कोई फ्रेंड है, वो समझने को तैयार नहीं होता। उसके आसपास के लोगों को पहले से पता होता है कि इस रिलेशनशिप का क्या एंड रहेगा। ऐसा इसलिए होता है, वो पर्सन क्या वो मूर्ख है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पर्सन इसलिए नहीं समझ पाता जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो उस समय में इमोशनली इतने फ़िल होते हैं कि वो प्रैक्टिकली देख ही नहीं पाते हैं सिचुएशन के आसपास। वो हर चीज़ को पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, और देखते ही नहीं है इधर उधर सिचुएशन में कि आप उनके फेवर में हैं या नहीं हैं। बट जो अदर पर्सन होते हैं रिलेशनशिप में, जो दो लोग होते हैं, उनके अलावा उनके आसपास के लोग जो होते हैं, उन्हें सब दिख रहा होता है, क्योंकि वो इतने इमोशनल नहीं होते उन दोनों के लिए, और वो प्रैक्टिकल होते हैं। वो देखते हैं कि आगे लाइफ सर्वाइव करना उतना आसान नहीं है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना, देखिए प्यार करना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कला जो है, पहले जैसे कि आप इमोशनली फूल लोग जो आपको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो लोग ही समझ पा रहे हैं कि ऐसा ड्रास्टिक चेंज आप में आया है, ऐसा सम्मानित व्यक्ति आप बन गए हो, लोग आपको सम्मान की नज़रों से देख रहे हैं। इस चीज़ से उनके सच में, मतलब एक होता है ना, होश उनके खो गए हैं, जो कि एकदम सिट पिट हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, कि एक होता है ना, सन्न रह जाते हैं एकदम, मतलब ब्लैंक। हिंदी में हो सकता है मेरे वर्ड्स आप कैच नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमारी रीजनल लैंग्वेज थोड़ी सी आपसे डिफ़र कर सकती है। हमारे में तो लोकल में कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो वर्ड्स आपको समझ नहीं आए। बट अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि वो इतने ब्लैंक हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान इतना मूर्ख हुआ करता था, जिसे पागल भी बोल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज वो कुछ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, ऊपर से लड़ने को आ रहे हैं। इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? इमोशनल है, ऐसा भी नहीं किसी का बुरा कर रहे हैं, और रिश्ता भी निभाना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, बट झुक भी नहीं रहे हैं। अब अपनी शर्तों पे रिश्ता निभाना है तो निभाओ। मूर्खों की तरह, पहले की तरह अकेले नहीं पिसना है। तो ये ड्रास्टिक चेंज कहाँ से आया? पर्सनैलिटी में इतना बड़ा शिफ्ट किसकी वजह से आया? कैसे आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई? तो इस चीज़ का उनको, जब वो सोचते हैं तो वो ब्लैंक रह जाते हैं, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिल पाता उनको, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि ये कैसे हुआ। तो एक होता है ना, हर इंसान को ना खुद ही मन में सवाल जवाब करते हैं। जैसे हमारे साथ भी कोई चीज़ होती है तो हम
हिसाब लगाते हैं, यार ऐसे कब से होना शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या एक होता है ना, हर पर्सन अपने आप से बात करता है। क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में हर एक इंसान है जिसके अपने कुछ राज हैं, जो कि दूसरों से हर बात, हर कोई इंसान हर बात किसी से नहीं शेयर कर सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने मन में रहती हैं। तो इसलिए अपनी अंतरात्मा सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। हाँ, आप अपने अच्छे फ्रेंड बन सकते हो अगर आप अपने आप से सारी बातें करो। क्योंकि देखो, हमें सारा सच पता होता है, फिर भी हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। हमारी अंतरात्मा कुछ कहती है और हम उसको झूठ झूठ समझाते रहते हैं, जबकि हमें पता होता है सच क्या है। हर इंसान को पहले से पता होता है उसकी बीमारी की वजह क्या है और वो उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सबके पास सॉल्यूशन होता है, बट सुनना किसी और से होता है। अपने आप पर भरोसा नहीं है ना, तो वो चीज़ आपके दुश्मन समझ नहीं पा रहे कि इस पे इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट कैसे आया। सम्मान आपको मिल रहा है सामाजिक रूप से, ये दिख रहा है, तो वो सम्मान वाले एक्शंस कहाँ से हो गए, कैसे सारी चीज़ें आपके फेवर में, वो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, आप पर शक किया जा रहा है, आप पर उल्टा ब्लेम लगाया जा रहा होगा। प्लीज़ बताइएगा कि आपके कैरेक्टर पर ब्लेम किया जा रहा होगा। कई लोग आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, जो कि कहीं न कहीं आपके विचार, आपकी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से जो है आप ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके कैरेक्टर पर भी लोग उँगलियाँ उठाने से पीछे नहीं हट रहे। जिस हिसाब से बेपरवाह होकर अब आप आगे बढ़ने लगे हो, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, जो बोलना है अब आप बोलते हो, क्योंकि बहुत घुट लिया आप। तो अब जब आप बोलते हो, जब आप पैसे की भी बात करते हो, पैसे की भी हिसाब करते हो। पहले आपके लिए मनी मैटर नहीं करता था, अब आप मनी के बारे में भी सोचते हो अपनी स्थिरता के बारे में। आप सोचते हो भाई, तो आप बात भी करते हो उसके बारे में। आप चाहते भी हो मनी ओन करना, लैंड ओन करना। तो अब आप जब उसके बारे में भी सोचते हो तो लोगों को लगता है कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। कहाँ इनको मनी मैटर नहीं करता था, कहाँ अब ये मनी के पीछे बात कर रहे हैं, अब ये मनी के पीछे लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि लोगों को आप जब नहीं कर रहे थे तो आपको मूर्ख समझ रहे थे, और जब अब आप कर रहे हो तो अब सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे। दूसरा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके फैमिली वाले जो है ना, वो आपके फुल सपोर्ट में। देखिए, फैमिली में हो सकता है एक आध पर्सन हो, अगर आपका पार्टनर ही आपका दुश्मन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप कैसे पहचान सकते हैं एनिमी ट्रेट्स, तो वो आप समझ आएंगे। बट ओवरऑल आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, ऐसा दिख रहा है, तो वो तो आपके फुल सपोर्ट में, आपके हर एक एक्शन को सपोर्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा ही, मतलब उन्हें आपका ये नया रूप है, ये जो पर्सनैलिटी है ना, वो पसंद आ रही है। स्पेशली अगर जो यहाँ पर वो लोग सुन रहे हैं जिनके बच्चे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी सप्रेस्ड पर्सनैलिटी जो थी ना, दबी हुई पर्सनैलिटी, आपके बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। बट जब से आपके अंदर का ये उत्तेजना, ये तेज बाहर निकला है, जब से एक आपका नया रूप आया है ना, कि अब आप कुछ सुनते मानते नहीं हो, अपने मन की करते हो जो सही लगता है। अब आप दबते नहीं हो बेवजह, गलत तरह से जो दबाया जाता है आप नहीं दबते हो। उससे आपके बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर आप प्लीज़, जिनके भी बच्चे हैं वो मैसेज करिएगा, और जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनके कोई छोटे भाई बहन होंगे, और अगर भाई बहन नहीं होंगे तो वो ज़रूर अपने माँ या पिता को एज अ किड ट्रीट करते होंगे। मतलब आपको लगता होगा कि, हो सकता है, देखिए मैं ये ऑप्शनल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एज अ फैमिली, जो आप जिनको सोचते हो कि ये मासूम है, वो लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और आमतौर पर हम लोग बच्चों को ही मासूम सोचते हैं इसलिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मदर फादर की टेक केयर करते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप भी बच्चे जैसे ही हो गए हैं, बहुत मासूम से हैं, ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं, भोले हैं। तो इसलिए मैंने सारे आपको बता दिए ऑप्शंस, और आई होप आपके लिए रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रही होगी आपके सामने। फिर भी लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग लेना अगर चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें आप। और यहाँ पर जितने लोग भी लास्ट तक देख रहे हैं, सच में आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी की भी रीडिंग देखें, ऐसा नहीं है मेरी, तो आप एटलीस्ट उतना समय निकाल कर देखें कि आप पूरा मैसेज देख पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टार्ट में ऐसा होता है कि आपको मैसेज कुछ और देना चाहते हैं, और लास्ट आते आते कार्ड्स कुछ और मैसेज दे जाते हैं, जो कि शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया। और स्टार्टिंग में आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लास्ट वाला कार्ड आपके लिए क्या लेकर आएगा। तो किसी की भी वीडियो देखो तो आपको पूरी देखनी है। टैरो की अगर आप देख रहे हैं, गाइडेंस की अगर आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें।
नए लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। जो पुराने लोग हैं उनसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बट नए लोगों को कमेंट करना है और परिवार में सपोर्ट करते हैं। तो वैसे अगर आपको हेल्प करनी है मेरी तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं। चैट तो आई थिंक लाइव में होती है, बट यू कैन बाय सुपर थैंक्स। बहुत ज़्यादा का नहीं है, 40 120 ऐसे बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, तो आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाई कर सकते हैं टू हेल्प मी आउट। और इसी तरह रीडिंग लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें।